अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सॉल्व मॉडल पेपर, इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर, ये सब चैनल पर मौजूद है। और एक स्टूडेंट ने कॉमर्स ऑनलाइन ग्रुप के थ्रू, जो कि फेसबुक पर मौजूद है, ये पेपर सेंड किया है और कहा कि सर काइंडली इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उन्हें ज़रा एक्सप्लेन कर दें। और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड जो है वो बेसिकली प्राइस का फंक्शन है। द लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कैन नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। एडम स्मिथ रोट फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स इन 1776 अंडर perfect market average revenue and marginal revenue curve are horizontal। ये मैंने एक्सप्लेन किया है जब मॉडल पेपर के एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था। अच्छा, द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, याद रखिएगा टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज। देखिए ये एक ऑप्शन है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये राइट ऑप्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं सिर्फ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ऑप्शन नहीं है, लिहाजा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, रिवॉर्ड विदाउट एनी सर्विस इज टर्म्स एट ट्रांसफर पेमेंट। इसलिए कि ट्रांसफर पेमेंट जो होती हैं ये बाहर से आती हैं, इसके अगेंस्ट आपको कोई सर्विस पे नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पर आपके कोई रिलेटिव अब्रॉड रहते हैं, बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर हैं, और वो वहां से पैसे आपको भेज रहे हैं, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाएगा। और ये रिवॉर्ड होता है विदाउट एनी सर्विस, जबकि वेजेस रिवॉर्ड है किसका, लेबर का। इंटरेस्ट जो रिवॉर्ड है वो आपका कैपिटल का। रेंट जो रिवॉर्ड है ये लैंड का है। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट वो रिवॉर्ड है जो विदाउट एनी सर्विस होता है। नेक्स्ट है, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट मार्केट, जो गुड्स होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब दो तरह की मार्केट है आपके पास, एक आपके पास परफेक्ट है और दूसरी इम्परफेक्ट है। जब परफेक्ट की हम बात करें तो परफेक्ट में होमोजेनियस होंगी, इम्परफेक्ट की बात करें तो इम्परफेक्ट में आपके पास हेट्रोजेनियस होंगी। तो यहाँ आपके पास इम्परफेक्ट मार्केट की बात करें तो गुड्स हैं हेट्रोजेनियस। फिर बोल रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर है डैश माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट है। ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल इन, सारे फैक्टर्स जो हैं वो लॉन्ग रन पीरियड में वेरिएबल हो जाते हैं। अभी ये फैक्टर्स कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारों के चारों वेरिएबल है, यानी चेंज हो सकते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन इनमें एक ऐसा फैक्टर है जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता। लैंड एक ऐसा फैक्टर है जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा लॉन्ग रन में सब चेंज होंगे। शॉर्ट रन में कैपिटल, शॉर्ट रन में लेबर, शॉर्ट रन में एंटरप्रेन्योर। तीनों फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं सिवाय लैंड के, और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं। तो वेरिएबल का मतलब चेंज है, तब्दीली है। नेक्स्ट है, डैश इज द टैक्स इन विच एन इंक्रीज इन इनकम, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज, तो प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल गुड्स और इनविजिबल गुड्स दोनों शामिल होती हैं, तो आंसर है ठीक है। अब ये इनविजिबल गुड्स क्या होती है, इनविजिबल गुड्स का मतलब सर्विसेज हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में
विजिबल और नॉन विजिबल यानी इनविजिबल दोनों शामिल है, तो यहाँ इसका आंसर है बोथ। ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर कॉल्ड लैंड। इकोनॉमिक्स में सारे जो फ्री जो गुड्स ऑफ जो हैं वो लैंड के टर्म में जाने जाते हैं। जितने भी फ्री गिफ्ट्स है नेचर की तरफ से उसको हम लैंड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी है, मिनरल्स भी है, लैंड भी है। मैं यहाँ पर लैंड को इसलिए प्रिफर करूँगा क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक टर्म्स में इसे हम लैंड कहते हैं जो कि फ्री रिसोर्सेज है। दैट मीन्स नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक गुड। तो सनशाइन, सूरज की रोशनी, इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, ये फ्री रिसोर्स है, ये लैंड कहलाएगा आपके लिए। अच्छा, रोड, ब्रिजेस, ये कैपिटल में आता है क्योंकि जमीन तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन हम जो उसके ऊपर रोड बना रहे हैं ये मैन मेड रिसोर्सेज है, तो रोड कैपिटल में आता है। लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है, कैपिटल मैन मेड रिसोर्स है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि पर्सन पर डायरेक्ट लगता है। तो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, जबकि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स की एक खास बात ये होती है कि वो उसका जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट लगाती है कंपनी पर, कंपनी उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करके यानी प्राइस में शामिल करके आपसे ले लेती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है, तो यहां पर बेसिकली सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सप्लाई टेंड्स टू। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा यानी आप कोई न्यू इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो आपकी जो सप्लाई वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखना, द पायनियर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यू क्लासिकल आपके पास एल्फ्रेड मार्शल हैं, क्लासिकल आपके पास एडम स्मिथ हैं, मॉडर्न आपके पास रॉबिन्स हैं। याद रखिएगा, मॉडर्न रॉबिन्स हैं, न्यू क्लासिकल एल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ आपके पास क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास इकोनॉमिक्स इज अ। इकोनॉमिक्स आपकी क्या है, सोशल साइंस है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज अ डैश एज वेल एज। तो इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस में इसमें थ्योरीज होती हैं और आर्ट में इसकी एप्लीकेशन भी है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो प्राइस है वो बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू और वो बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू के। याद रखिएगा, और इनका कर्व कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस तरह बनता है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो मैंने अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए और मॉडल पेपर में भी एमसीक्यूज में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप डेफिनेटली उन एमसीक्यूज को देखिएगा, चैनल पर मौजूद है। फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें से आप देख सकते हैं तमाम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मौजूद हैं। नेक्स्ट आपके पास है द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। ये कहलाती है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, या एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। फिर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स डैश पॉइंट। तो इसका आंसर है मिनिमम। इसे एक्सप्लेन करने के लिए चले जरा वो कर्व देखते हैं कि वो कर्व क्या है, किस तरह से है, और उसके लिए हम आते हैं यहाँ इकोनॉमिक्स में और उसके
मॉडल पेपर पर। अब जरा गौर फरमाइएगा, देखो ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है और ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है। ये जिस पॉइंट पर ये दोनों दूसरे को कट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर आपके पास एवरेज कॉस्ट देखो क्या है, कम है, सबसे ज्यादा कम है, देख रहे हैं। अच्छा, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं, वो ऑब्जर्वेशन देखें। When average cost is falling, that means अगर एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, ये देखें एवरेज कॉस्ट, ये आपके पास एवरेज कॉस्ट है, ये कम हो रही है। अब जब एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो देखें आप मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से, ये लिखा हुआ है। अच्छा, when average cost is rising, अब मैं नीचे, ये एवरेज कॉस्ट है, देखें ये रहा एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, अब ये बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से। दोबारा सुने, ये मेरी एवरेज कॉस्ट है और ये क्या हो रही है, ये गिर रही है, देख रहे हैं, ये गिर रही है, कम हो रही है। तो जब मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। जब एवरेज कॉस्ट कम होती है, कम हो रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रही है। उस सूरत में एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कम है। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, अब देखें ये एवरेज कॉस्ट या नीचे से जाके ऊपर जाके क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा और एवरेज कॉस्ट क्या है, कम है। अच्छा, जब एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है, अब ये पॉइंट है कांस्टेंट है, तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। फिर मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट, एनकर्स एवरेज कॉस्ट फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट। अब देख रहे हो ये एवरेज कॉस्ट है और इसको मार्जिनल कॉस्ट उसके लोएस्ट पॉइंट्स पे कट करती है, और यही आपका एमसीक्यूज है कि ये भैया मार्जिनल कॉस्ट किस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रही है, देख लो लोएस्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और यही बात समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई है कि भाई कौन से पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करती है, तो मिनिमम पॉइंट पर। नेक्स्ट है द बेसिक कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो बेसिक कंडीशन जो है आपकी इक्विलिब्रियम की क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट के क्या बराबर हो, ये बेसिक कंडीशन है। लेकिन याद रखिएगा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे से कट कर रही हो, ये जहन में होना चाहिए। मार्जिनल यानी अगर एक ऑप्शन हो कि भाई इक्विलिब्रियम कब आएगा, परफेक्ट कंपटीशन में, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट लिखा हो, मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूं, और लिखा हो मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से यानी फ्रॉम बिलो, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जब परफेक्ट कंपटीशन की बात हो, वो एमसीक्यूज मैंने अपने चैनल पर जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं बहुत सारे हैं, आप देखिएगा उन एमसीक्यूज को। इंशाल्लाह ताला उन एमसीक्यूज की तैयारी के बाद आपके इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स आएंगे। इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अगर आप देखें, और क्वेश्चन आंसर के लिए सॉल्व्ड गेस्ट पेपर मौजूद है चैनल पर, उसका लिंक मौजूद है, वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा, और ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरह से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्वायर होता है और मार्केट में प्राइस इसी तरह सेट होती है। अंडर मोनोपोली एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज डैश देन इट्स मार्जिनल रेवेन्यू। तो मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती है और मार्जिनल रेवेन्यू कम होती है, ये याद रखिएगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है। मोनोपोली में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती है और मार्जिनल रेवेन्यू कम होती है। तो अंडर मोनोपोली एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट है अ फर्म हैज टू बियर
डैश कॉस्ट इन ईच एंड एवरी कंडीशन, तो फिक्स कॉस्ट फर्म को बेयर करनी पड़ती है। नेक्स्ट है ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 पीरियड्स, याद रखना कौन से वो 4 पीरियड्स हैं, वो 4 पीरियड्स हैं रिसेशन, रिकवरी, बूम, डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लक्चुएशन इन एन इकोनॉमी इज कॉज ड्यू टू ट्रेड साइकिल, इकोनॉमी जो फ्लक्चुएशन होता है उसको ट्रेड साइकिल की वजह से इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आता है, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है। इन द डैश पीरियड प्रोडक्शन अटेन्स इस मैक्सिमम लेवल, तो बूम पीरियड में जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम लेवल तक चली जाती है। द कैनन ऑफ टैक्सेशन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट एंड इंसाइडेंस ऑफ अ डैश टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो सेम पर्सन पर होता है, इनडायरेक्ट में जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पर आंसर है हमारा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, सेल्स टैक्स। अ डैश टैक्स इज ऑन वन दैट इज टू बी पेड एट अ फिक्स रेट, तो प्रोपोर्शनल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो फिक्स रेट पर होता है। डैश इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ द इस्लामिक फेथ, तो ज़कात जो है वो 5 पिलर्स में से एक है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं, डेविड रिकार्डो ने प्रेजेंट की है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री, अभी विजिबल की बात हो रही है सिर्फ, तो इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, याद रखना। जब विजिबल और नॉन विजिबल दोनों होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अभी से विजिबल की बात हो रही है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड इंप्लाइज ट्रेड बिटवीन ऑल ऑफ देम, नेशन, कंट्रीज, बाउंड्रीज, ऑल ऑफ देम। जाते जाते एक बात बताता चलूं कि इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अराउंड 80 के अबव एमसीक्यूज मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और मॉडल पेपर के एमसीक्यूज भी मौजूद हैं। सॉल्व मॉडल पेपर का लिंक भी मौजूद है, आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर भी पीडीएफ में मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्व गेस्ट पेपर है, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला अकाउंटिंग के एमसीक्यूज भी टाइम टू टाइम अपलोड हो रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज भी अराउंड मैंने 80 के करीब प्रिपेयर कर लिए, वो भी अपलोड करता रहूँगा। इसके साथ साथ आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमर्स ऑनलाइन ग्रुप फेसबुक पर मौजूद है, तो ज्वाइन करके वहाँ पोस्ट कीजिए, और आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।